Well, after receiving all-round flack over children's death in relief camps in Muzaffarnagar, Akhilesh Yadav has spoken out. Let's listen in. उसको उसकी धनराशि 1 लाख से लेकर के बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। इसी तरह सीतापुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जो कि वहाँ दरी जो बुनते हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, उसको जमीन नहीं मिल रही थी, वो सीतापुर में जमीन सरकार ने उपलब्ध करा दी है। सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला लिया है वो हालांकि आपकी जानकारी में है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जिस मॉडल पे हम लोग काम कर रहे थे पीपीपी पे, इधर बिडर कोई नहीं आया, इसलिए इस परियोजना को, इस एक्सप्रेसवे को बनाने का काम ईपीसी के माध्यम से होगा, जिसमें सरकार की तरफ से ही पैसा खर्च होगा। दूसरा, इकोनॉमी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनकी उम्र भी 65 बढ़ा दी गई है। एक चीज बताइएगा, ये त्रिस्तरीय पंचायत समिति जो हटाए गए उनके बयान में कल प्रमुख सचिव ने कहा यहाँ कोई साइबेरिया तो है कि अगर ठंड से पड़ना होता तो उन्होंने बयान में कहा कि साइबेरिया तो है। देखो, कई बार अब जो बातें हैं आपके सामने आई हैं, और खासकर मुजफ्फरनगर को लेकर के, और कई बार सवाल जवाब में, बातचीत में जो भाषा बदल जाती है, मैं समझता हूँ उन लोगों को अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए। और हम लोग भी कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल कैमरा और टीवी का ज़माना है, तो कोई बात निकलेगी वो रिकॉर्ड हो जाएगी, और उसके बाद हमारे हाथ में नहीं है, फिर आपके हाथ में है। आप कितनी बार रोक करके, रिवाइंड कर करके उसी चीज़ को बार बार दिखाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ जो कोई भी प्रेस के बीच में जाए, चाहे वो सरकार के लोग हों, हमारी पार्टी के लोग हों, या पार्टी की उपलब्धियाँ बताने जब जाएं, या सरकार की कमियाँ बताने जाएं, तो कहीं ना कहीं शब्दों का चयन ऐसा हो जिससे किसी के भावनाओं को दुख न पहुँचे। सवाल जो हो उसका जवाब ये कि सरकार जाए, सरकार कटघरे में न खड़ी हो जाए। इधर बीच में मैं समझता हूँ हमारी कोशिश भी रही और सरकार की भी कोशिश है, और बहुत सारे सहयोगी साथियों ने भी ये कोशिश की कि जो मुजफ्फरनगर का इश्यू है वो ख़त्म हो और लोग घर वापस जाएं। कई परिवार के जो सदस्य हैं वो घर वापस जा चुके हैं, बड़ी संख्या में लोग आए थे जो वापस गए हैं। हालांकि कोई भी ऐसी बात से बचना चाहिए जिससे कि उंगली आप पे ही उठे। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, सरकार का सवाल है, सरकार पूरी प्रयास में है कि उत्तर प्रदेश सही पटरी पर जाए। जहां पैसा बर्बादी की तरफ जा रहा था उसको मोड़ करके विकास के रास्ते पर ले जाने का काम सरकार कर रही है। कोई टाइम फ्रेम है? बार-बार बात आती है कि कैंप्स बंद हो गए, कोई टाइम फ्रेम डिसाइड किया आप लोगों ने कब तक ये वाइंड अप हो जाएंगे कैंप्स? देखिए, हमारी तो अपील है, और जो प्रशासन के लोग हैं वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। जिस समय एफिडेविट, जिस समय और चीजें बात हुई, उस समय भी बातचीत हुई। Well, my colleague Amir Haq is joining us live from Lucknow at this point. Amir, you just heard the Chief Minister of Uttar Pradesh reacting to those insensitive comments made by his principal secretary. He seems to have a problem with the choice of words used by the top bureaucrat, but not exactly with the sentiments that actually betray the insensitive nature of officialdom in Uttar Pradesh. Well, Ruchika, it is very clear that Akhilesh Yadav here is trying to water down the entire controversy, to play it down, trying to minimize its effect. But the fact is that he has only kind of not even reprimanded the senior officer for what he said, but he's just asked him, and in fact all the officers of the state government, to exercise caution while speaking to the media. And also in the same breath, he's also put the blame on media for the way the media has highlighted the entire issue. He says the choice of words may be wrong, but then the intent wasn't wrong. So definitely this comes as a defense to the senior officer, the way he insensitively made this remark on the riot victims and the cause of death behind over 30 such children.
Absolutely, very reluctantly pulling up his bureaucrat, if at all you can call it pulling up, because it seems like a rap on the knuckles. He seems to be suggesting that in the age of television and media, one ought to be more careful about what is being said. He doesn't really disagree with the sentiment that was expressed there by the bureaucrat, which has created a massive firestorm of reactions from political parties and general public at large. But as far as the issue of taking care of the people who are displaced is concerned, the report that has come out so far clearly, Amir, in a way gives a big relief, big reprieve for Akhilesh Yadav government. It doesn't hold it accountable anywhere. Well, yes, Ruchika, and also the report is very contradictory in nature at various places, because we already know that various NGOs have filed affidavits with the Supreme Court, where they have said the actual number of riot victims staying in these camps is actually, their numbers are actually 5 times more than what is being quoted by the state government. The state government even now says that just about 4,000 riot victims are staying in the relief camps, while affidavits filed by various sources, NGOs and individuals claim that the number of riot victims is well above 25,000. So, that is one contradiction in itself. And on the other side, this report, seems to be pat on the back of officers and the state government for the work that they've done, not actually bringing in any accountability or fixing responsibility for what has happened in Muzaffarnagar and Shamli during in the post-riot scenario. Well, absolutely, a lot left to be done there, a lot that is desired from the state government in terms of settling these people who have been displaced and have been braving this harsh winter, with at least 34 children now dead. Amir Haq, thank you very much for joining us.